हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये क्लास फर्स्ट का चैप्टर होने वाला है। चैप्टर नंबर है 3 और चैप्टर का नाम है मैंगो ट्रीट। मैंगो ट्रीट का मतलब होता है मैंगो। मैंगो मतलब आम और ट्रीट मतलब पार्टी। तो आज आम की पार्टी होने वाली है। आम की पार्टी? आम की पार्टी कैसे होती है भाई? आम की पार्टी ऐसे हो गई कि आप 4-5 फ्रेंड्स हो और आपको आम खाने को मिल रहे हैं। जो आम आते हैं ना मौसम के अंदर, अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अभी तो आम नहीं होंगे, लेकिन गर्मियों के टाइम पे आम आएंगे, टेस्टी टेस्टी मीठे मीठे। आप सब खाते होगे अपने भाई बहनों के साथ, है ना। तो ऐसे ही उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ज़रा देख लेते हैं कितनी सुंदर सी हमें फ़ोटो दिख रही है। इस फ़ोटो में जो ये बर्ड्स और एनिमल्स हैं, जो आपके पास बर्ड्स एंड एनिमल्स जो हैं हमारे पास, मतलब पशु पक्षियाँ हैं जो हमारे पास, वो लोग कर रहे हैं आम की पार्टी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अरे ये ढुप मतलब एकदम से स्क्विरल से आम गिर गया। स्क्विरल मतलब गिलहरी, एक गिलहरी है, उससे आम जो है मैंगो जो है वो नीचे गिर गया, तो गिलहरी भी नीचे आ गई। वन बर्ड ज्वाइन, तो गिलहरी के साथ एक बर्ड आ गया इधर और वो भी आम को खाने लग गया। तो इसका मतलब अब कितने जने आम को खाने लग गए? 2 जने आम को खाने लग गए। वन मोर बर्ड ज्वाइन, अब इधर एक और बर्ड आ गया। इसका मतलब कितने जने हो गए? 3 मेंबर्स हो गए जो आम को खाने लग गए। वन मोर बर्ड ज्वाइन, अब इधर से एक और बर्ड ने ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पर हो गए 4 बर्ड्स। वन मोर बर्ड ज्वाइन, तो यहाँ पर टोटल हो गए 5। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। उसके बाद एक और बर्ड आया, फिर 6 हुए। देखो ये आम को खाते ही जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। 5-6 जने, 6 बर्ड्स हो गए हैं अब जो आम को खा रहे हैं। वन मोर बर्ड ज्वाइन, तो 6 + 1 7। फिर दोबारा से एक और बर्ड आया तो हो गए 8। ठीक है, फिर दोबारा से एक और बर्ड आ गया तो अब हो गए 9 बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द मैंगो। तो 9 बर्ड्स ने और एनिमल्स ने क्या खा लिया? मैंगो खा लिया। अब इससे रिलेटेड हमसे पूछे गए हैं कुछ सवाल। अब हम फटाफट से उन सवालों के दे देते हैं जवाब। आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द पिक्चर। आपको जो ये पिक्चर दे रखी है इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा बर्ड कौन सा है, मतलब इन बर्ड्स का नाम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो बर्ड है ये है पिजन। ये बर्ड जो है वो क्या है? पिजन है। ये वाला बर्ड हमारे पास है क्रो। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? क्रो। ये वाला बर्ड है टेलर बर्ड। टेलर बर्ड सिलाई करता है ये, है ना। टेलर का मतलब क्या होता है? सिलाई। तो ये सिलाई करता है। चलो, उसके बाद हमारे पास ये जो है ये है स्पैरो। हमारे पास क्या है? ये स्पैरो। ये सबको पता होगा, ये हमारे पास है पैरेट। ठीक है, ग्रीन ग्रीन क्या होता है हमारे पास? पैरेट। उसके बाद ये हमारे पास है बुलबुल। बुलबुल क्या है? बुलबुल। और ये जो दोनों हैं ये हमारे पास क्या है? रॉबिन बर्ड। क्या है? रॉबिन बर्ड। क्या हो गए हमारे पास? रॉबिन बर्ड। और यहाँ पर जो ये महारानी बैठी हैं वाइट वाइट, ये है स्क्विरल। ये क्या है हमारे पास? स्क्विरल। तो ऐसे ही हमने इन बर्ड्स के, एनिमल्स के, सबके हमने नाम बता दिए हैं। और कितने हैं ये हमारे पास? 9 बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं। तो नेक्स्ट है, हाउ मेनी एनिमल्स और बर्ड्स वर ईटिंग द मैंगो इन द बिगनिंग। सबसे शुरू में, सबसे पहले सिर्फ एक ही बर्ड, कितने बर्ड या एनिमल, मतलब बर्ड खा रही थी या एनिमल? तो आप खुद ही देख लो। सबसे पहले सिर्फ स्क्विरल के पास मैंगो था। देखो यहाँ पर सिर्फ स्क्विरल के पास मैंगो है, सिर्फ स्क्विरल के पास। तो सिर्फ एक ही जना मैंगो खा रहा था बिगनिंग में। बिगनिंग मतलब शुरुआत में। हाउ मेनी मोर एनिमल्स और बर्ड ज्वाइन एवरी टाइम। एवरी टाइम कितने कितने बर्ड्स या एनिमल्स आते थे? तो हमेशा एक एक बर्ड आता था। एवरी टाइम एक एक बर्ड आता था जो स्क्विरल के साथ मैंगो को खाता था। What is 1 more than 1? 1 more than 2, मतलब 1 पहले आपने लिखा 1, फिर 1 + 1 क्या हो गया? 2। पहले हमारे पास है 1, फिर 1 + 1 क्या हो गया? 2। फिर 2 + 1 हमारे पास क्या हुआ? 3। कितना हुआ? 2। फिर 3। फिर 3 + 1 हमारे पास क्या हुआ? 4। फिर 4 + 1 हमारे पास कितना हुआ? 5। तो यहाँ पर 5। 5 + 1 हमारे पास कितना हुआ? 6। 6 + 1 कितना हुआ? 7। कहाँ तक जाना है? 9 तक। 7 + 1 कितना हुआ? 8। 8 हो गया। 8 + 1 हमारे पास कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो कैसे कैसे किया है हमने? सिर्फ प्लस प्लस किया है, 1 1 को प्लस प्लस करते गए हम।
हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड, सबसे लास्ट में कितने बर्ड्स और एनिमल्स ने खाया था, 9 ने खाया था। कितने बर्ड्स और एनिमल्स ने खाया था वो मैंगो, 9 बर्ड्स और एनिमल्स ने वो मैंगो खाया था। अब हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इस डाली पर जितने भी, हर एक फोटो में जितने भी बर्ड्स या एनिमल्स बैठे हुए हैं, बर्ड्स बैठे हैं, ठीक है, उनको हमें काउंट करना है। 1 2 3 4, 4 है। तो अब आपको 4 कहाँ पर दिख रहा है, देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 है, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 है। चलो आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं है। हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये आ गया है, तो इसको हम मैच कर देंगे किसके साथ, 4 वाले के साथ, ठीक है, ये हो गया मैच। उसके बाद है 1 2 3 4 5 बर्ड्स, 5 बर्ड्स हमने देखे थे, ये रहे हमारे पास 5 बर्ड्स, तो हम इनको इनके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पास कहाँ है, देखो जस्ट इसके ऊपर है, ये रही 7 वाली काउंटिंग, तो 7 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो इस बहुत बड़ा सा पेड़ है, उसके ऊपर बैठे हैं बहुत सारे बर्ड्स, तो 1 2 3 4 5 6 इधर बैठा है, 7 एंड 8। तो अब 8 वाला नंबर कहाँ है, ऊपर है हमारे पास 8 वाला नंबर, ये रहा हमारे पास 8 वाला नंबर, तो ये 9 वाला नंबर है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 9 बर्ड्स हो गई। एक बार देख ले हम, 9 बर्ड्स, हाँ ये रही, मैंने छोड़ दी थी, तो ये देखो ये वाला पैरेट जो है ये भी है, तो 9 बर्ड्स हो गई हमारे पास, तो हमने उसको भी मैच कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैच द फिंगर्स विद द करेक्ट नंबर ऑफ डॉट्स। बस कुछ नहीं है, इससे ऊपर वाले में बर्ड्स के साथ आप फिंगर्स को मैच कर रहे थे, अब आप डॉट्स के साथ फिंगर्स को मैच करोगे। तो ये कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5 फिंगर्स हैं। 5 डॉट्स कहाँ दिख रहे हैं, इसमें पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 डॉट्स हैं। 5 डॉट्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 फिंगर्स को 5 डॉट्स के साथ मैच कर देते हैं। उसके बाद फिंगर्स हैं 1 2 3, 3 फिंगर्स हैं, तो 3 डॉट्स होने चाहिए, तो ये देखो ये इन्होंने मैच करके पहले से ही दे रखा है। उसके बाद हमारे पास फिंगर्स हैं 1 2 3 4, हाँ 4 है, तो अभी अभी हमने देखा था 4 डॉट्स वाला, ये रहा। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 फिंगर के साथ 6 डॉट, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जैसे बर्ड्स वाले को मैच किया था, वैसे ही हमने फिंगर्स और डॉट्स को मैच कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा गेम है, शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड। अपने दोस्त को 3 फिंगर्स दिखाओ। योर फ्रेंड हैज़ टू शो 3 डिफरेंट फिंगर बट इन अ डिफरेंट वे। आपका जो दोस्त है वो भी आपको 3 फिंगर्स दिखाएगा, लेकिन अलग तरीके से। जैसे देखो इसने 3 फिंगर्स ऐसे दिखाई हैं, कैसे दिखाई हैं, ऐसे, मतलब कुछ इस तरीके से इसने 3 फिंगर्स को दिखा दिया, ठीक है। ये इसकी छुपी हुई हैं फिंगर्स, ये ऐसे 3 फिंगर्स दिखाई उसने। लेकिन इसने क्या किया, इसने 2 अलग अलग हाथ लिए, और तब इसने अपनी 2 फिंगर्स एक हाथ की दिखा दी और 1 फिंगर्स अलग हाथ की दिखा दी। कुछ इस तरीके से इसने दिखाया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, सिमिलरली यू कैन प्ले फॉर अदर नंबर्स। ऐसे ही 3 फिंगर्स दिखा रहे हैं, आप 4 दिखा लो, आप 5 दिखा लो, 1 दिखा लो, ठीक है। What are the different ways of showing 4 fingers using 1 hand? तो एक हैंड का यूज़ करके आप 4 फिंगर्स को दिखाना है आपको। कैसे दिखाओगे, कैसे नहीं दिखाओगे, ये सब आप करोगे अपनी क्लास के अंदर। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ठीक है। लेट अस प्ले आउटसाइड। अब बाहर ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये बाहर खेल रहे हैं। कुछ बच्चे इधर ऐसे देखो, इधर ग्रुप बना के 4 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। इधर भी 4 बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्ची अकेली है, पता नहीं ये ताली बजा रही है, क्या कर रही है, ठीक है। ये भी 4 बच्चे हैं, ये भी 2 बच्चे, तो ये ऐसे अपनी मज़े से ये कुछ खेल रहे हैं। एक बारी देख लेते हैं। चिल्ड्रन कैन मूव इन अ सर्कल बाय होल्डिंग हैंड्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। चिल्ड्रन को मूव करना है सर्कल में। क्यों खेल रहे थे वो ग्रुप बना के, क्योंकि उनको हाथ पकड़ के और घूमना है। अ चाइल्ड क्लैप्स एंड सेज 4। एक बच्चा जो है वो क्लैप करेगा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्लैप करेगा और कहेगा 4। ऑल चिल्ड्रन कैन मेक ग्रुप ऑफ 4 बाय होल्डिंग हैंड। और फटाफट से चिल्ड्रन जो है वो 4 का ग्रुप बना लेंगे। द लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप। और फिर जो बच जाएंगे बच्चे वो काउंट करेंगे। सिमिलर चिल्ड्रन कंटिन्यू दिस गेम बाय सेइंग डिफरेंट नंबर। तो बस कुछ नहीं है, एक बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने एक बड़ा सा सर्कल बना लिया। फिर एक बच्चे की टाइम आ गई और उसने क्या कहा कि मैं एकदम से क्लैप करा उसने, और उसने बोला कि 4।
तो 4-4 का ग्रुप बना लो। फिर अगर वो ऐसे बोलती है कि 5, तो 5-5 का ग्रुप बना लो। और अगर कोई छूट जाएगा, अकेला रह जाएगा, तो फिर उसकी टाइम आ जाएगी, उसकी बारी आ जाएगी। ठीक है। माई ड्राइंग डे, आज मेरा ड्राइंग बनाने का दिन है। अ ड्राइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रन ऑन एकता दिवस। एक ड्राइंग इवेंट होता है, मतलब एक ड्राइंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, मतलब जिसके अंदर आपको ड्राइंग बनानी है। ये जो है ये एकता दिवस पर मनाया जाता है, जब जो कि होता है 31 अक्टूबर को। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू ईच चाइल्ड बाय ड्राइंग अ लाइन ऑन दिस एज शोन इन द पिक्चर। तो अब आपको हर एक ऑब्जेक्ट को बताना है कि क्या करना है इस पिक्चर में, कैसे क्या लाइन बनानी है। बट उसके साथ साथ आपको इन सवालों के जवाब देने हैं जो आपको इधर टेबल में दिख रहे हैं। आपको इसमें क्या करना है, मोर देन, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स चिल्ड्रन से मोर है, मतलब ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन से लेस है, मतलब कम है, या चिल्ड्रन के सेम है, मतलब बराबर है, मतलब बराबर है। पहले तो आप ये काउंट कर लो कि चिल्ड्रन कितने हैं। तो 1 2 3 4, हमारे पास 4 चिल्ड्रन हैं। हमारे पास कितने चिल्ड्रन हैं, 4 चाइल्ड हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये एक बोर्ड है, तो अब आप देखो बोर्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 बोर्ड है। तो बोर्ड हमारे पास क्या हुए, कम हुए, लेस हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास शीट्स हैं, तो शीट्स 1 2 3 4 5 शीट्स हैं। तो ये जो है ये चिल्ड्रन से ज़्यादा हुई, मोर हुई, ठीक है। ये क्या है, कलर्स हैं, ये कलर्स हैं। कलर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं 4 है, वो तो पेंसिल आ गई, 4 है, 4, ठीक है। तो 4 है, तो चिल्ड्रन कितने हैं, 4, तो 4 और 4 बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद है पेंसिल, पेंसिल के अंदर चलते हैं, तो 1 2 3 4, पेंसिल हमारे पास, पेंसिल भी 4 आ गई और 4 ही चाइल्ड थे हमारे पास, तो ये भी बराबर हो गई। उसके बाद है इरेज़र, इरेज़र देखो, एक इरेज़र ये रही और बस यही इरेज़र है, तो ये क्या है, चिल्ड्रन से कम है, तो लेस आ गया, ठीक है। क्योंकि 4 से कम आई ना, 4 से कम आई, वो 1 जो आया वो 4 से कम आया, तो कम आएगा तो लेस, ज़्यादा आएगा तो मोर, और सेम आएगा मतलब बराबर। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने ये टेबल कर लिया कंप्लीट। आगे की तरफ चलते हैं, टिक द वन विच इज़ मोर, फिर से वही बात, ज़्यादा, ठीक है। इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, तो हम काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा बड़ा हो गया, 8 बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद है रोटियां दे रखी हैं हमें एक प्लेट पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोटियां हैं, 1 2 3 4 5, और ये 5 इडलियाँ हैं। तो ज़्यादा, आप क्या बोला है, लेस, कम के बारे में बताया है, कम बोला है। तो ये है हमारे पास 9 और ये है हमारे पास 5, तो 5 के ऊपर टिक करोगे आप, क्योंकि लेस बोला था आपसे। नेक्स्ट है लेस ही बताना है आपको, कम ही बताना है, तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, और बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, और किस पे बताना है, कम पे बताना है, तो 4, कम पे बताना है तो 4। अब ये एक गेम है, ये आप अपनी क्लास में खेल सकते हो, कुछ फिंगर से रिलेटेड ही गेम है, कौन सी कम फिंगर है, कौन सी ज़्यादा फिंगर है, वो आप खेलोगे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर खेलते हैं एक गेम। आपको जैसा कि दिख रहा है, एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है। हमेशा की तरह हमें एक पेंटिंग दी गई है, एक ड्राइंग दी गई है, उसको देखना है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाना है उस ऑब्जेक्ट पे विच आर 1 इन नंबर एंड राइट डाउन 1 बिलो। पहले तो ये देखो 1 कैसे बनता है, 1 ऊपर नीचे और फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर फिर नीचे और फिर ऐसे। तो पहले तो आप 1 बना दो, इधर 1 बना दिया। अब इस ड्राइंग के अंदर जाओ और देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक है। तो सिर्फ ये चिड़िया ही जो थी वो ही एक थी, उसके अलावा जो सूरज है वो भी एक ही है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्या बनाओगे, ट्राइंगल। बस आपको उसके ऊपर ट्राइंगल बनाना था जो सिर्फ 1 थी, जो पूरी की पूरी पिक्चर पे। आपको और कोई सूरज दिख रहा है पूरी पिक्चर पे, नहीं ना, तो हमारे पास सूरज 1 था, तो इसलिए हमने उस पर ट्राइंगल बना दिया। और इस बर्ड के ऊपर तो पहले से ही बनाकर दे रखा था। अब आपको देखना है कि 2 ऑब्जेक्ट कितने हैं और उनके ऊपर आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। पहले हम 2 बनाना सीखेंगे, ऐसे गोल करना है आपको, थोड़ा सा ऐसे, देखो ऐसे, ठीक है। अब आपको देखना है कि 2
क्या चीज़ है जो 2 है और फिर आपको उन पर गोला कर देना है। तो देखो इधर 2 स्नेल्स हैं, 2 क्या है हमारे पास, स्नेल्स है, ठीक है। उसके अलावा बोट जो है वो भी हमारे पास 2 है, 1 और 2, ठीक। तो हमने इसके ऊपर भी क्या कर दिया, गोला कर दिया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड की तरफ चलते हैं। तो 3 बनाना सीखो पहले। तो ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब आधा आधा बनाना है आपको, ठीक है। आधा 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 आपको बनाना है। अब सर्कल 3 के ऊपर क्या करना है आपको, 3 के ऊपर आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। चलो अब देखते हैं कि पिक्चर के अंदर 3 चीज़ें क्या हैं। तो देखो ये लोटस का फूल है, ये 3 है, 1 2 एंड ये 3। देखो मछलियाँ जो हैं ये भी 3 हैं, इसके ऊपर भी हमने 3 कर दिया। और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको 3 दिख रही हो, नहीं भाई। और हाँ, घर भी हैं, ये रहे घर, ये भी 3 घर हैं, तो इसके ऊपर भी हमने 3 वो रेक्टेंगल बना दिया। और कुछ ऐसी चीज़ जो 3 हो, बस यही है, तो हमने वो कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने सीख लिया कि पहले नीचे, फिर राइट और फिर एक और लाइन। तो ऐसे हमने बना दिया 4 जहाँ जितने भी चीज़ होंगी उसके ऊपर आपको बनाना है ट्राइंगल। तो मुझे ये एलिफेंट दिख रहे हैं जो 4 हैं, 1 2 3 एंड 4 एलिफेंट्स हो गए हमारे पास। उसके अलावा ये घर भी 4 है, 1 2 3 और 4। तो मैं इस घर के ऊपर भी ऐसे ट्राइंगल बना देती हूँ। उसके अलावा और क्या 4 चीज़ें हैं मेरे पास, और चीज़ें 4 क्या हैं, बस यही है, और कोई 4 चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मेरे पास 5 को थोड़ा सा लेफ़्ट, फिर थोड़ा सा टेढ़ा और गोल, थोड़ा सा लेफ़्ट टेढ़ा और गोल, लेफ़्ट टेढ़ा और गोल, लेफ़्ट टेढ़ा और गोल, ठीक है। 5 के लिए मुझे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो चलते हैं 5 वाली चीज़ें ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये जो हॉर्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं, वो कितने हैं, 5 हैं, 5 हॉर्स है मेरे पास। उसके अलावा मुझे ये बलून्स भी दिख रहे हैं जो कितने हैं, 5 हैं। बलून्स कितने हैं मेरे पास, 5 है, सॉरी बलून मेरे पास 6 है, सॉरी बलून मेरे पास 6 है, तो बलून्स काउंट नहीं होंगे। हॉर्स हमने देख लिए, वो 5 थे। उसके बाद मेरे पास ऐसी कोई चीज़ जो 5 है नहीं, बस यही थे हमारे पास। उसके बाद हम चलते हैं 6 पे। तो 6 को थोड़ा सा घुमाना है और फिर गोल करना है, थोड़ा सा घुमाना है और फिर गोल, थोड़ा सा घुमाना है और फिर गोल, थोड़ा सा घुमाना है और फिर गोल। और 6 वाले पे मुझे क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो देखो 6 की कौन सी चीज़ें हैं। तो देखो ये जो फूल है ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके ऊपर मुझे क्या बनाना था, रेक्टेंगल। तो ये 6 हमारे पास है, ये इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाया मैंने। उसके बाद मेरे पास 6 चीज़ें हैं, ये बलून भी मेरे पास 6 हैं, उसके ऊपर भी मैंने रेक्टेंगल बना दिया। उसके अलावा और 6 चीज़ें क्या हैं जो हमें फ़ोटो में दिख रही हैं, बच्चों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं वो 7 हो जाएंगे क्योंकि 2 बच्चे उधर भी हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास बस ये फूल थे और हमारे पास ये बलून्स थी, जो 6 थी वो हमने बना दिया। आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे एक और नई ड्राइंग है, एक और नई पिक्चर है। इसको देख के भी आपको वही सेम क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन करने हैं। तो अब हमें क्या बनाने के लिए बोला है, 7 बनाने के लिए बोला है। क्या बनाने के लिए बोला है, 7। तो कैसे, राइट साइड और टेढ़ा, राइट साइड और टेढ़ा, राइट साइड टेढ़ा, राइट साइड और टेढ़ा, ठीक है। हमें क्या बनाना है, 7 के लिए बनाना है हमें ट्राइंगल। देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो स्टार्स थे ये हमारे पास कितने थे, 7 थे, ये हमने बना दिए। उसके बाद चलते हैं किसके लिए, 8 के लिए। तो हमने 2 0 ऊपर बनाई, मतलब एक ऊपर 0 बना दी, एक नीचे बना दी, एक ऊपर 0 बना दी, एक नीचे बना दी, ये बन गया 8 के लिए बनाना है हमें सर्कल। अब देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास है 8। तो ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पेड़ थे वो हमारे पास 8 थे। क्या ये घर भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 8, नहीं, ये जो घर है ये 8 नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 4, फिर ये वाला है 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, लेकिन इधर भी तो है ना 9, तो घर तो 9 हो गए। तो हमारे पास क्या था, जो 8 है वो हमारे पास ट्रीज़ थे, 8 जो थे वो हमारे पास ट्रीज़ हो गए। 8 क्या है हमारे पास, ट्रीज़। और 9 अभी हम काउंट करके आए हैं, तो हाउस हमारे पास कितने हो गए, 9। तो हमें हाउस पे क्या करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे रेक्टेंगल हमें बनाना है हाउसेस के ऊपर, ठीक है। हाउसेस के ऊपर हमें क्या बनाना था, रेक्टेंगल। और 9 बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा आप 0 बनाओ और 0 के साइड में एक डंडा बना दो, 0 बनाओ और डंडा बनाओ, 0 बनाओ और डंडा बनाओ,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर से रिलेटेड 1 2 3 4 वाले क्वेश्चन थे, मतलब हमें कैसे 1 बनाना है, कैसे 2 बनाना है, कौन सी चीज़ 1 है, कौन सी चीज़ 2 है, ये सारे जो पिक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। काउंट एंड मैच। अब काउंट करो और मैच करो। तो पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो 7 आपको कहाँ दिख रहा है, ये रहा। 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 है। एलिफेंट्स 5 हो गए। 1 2 3, घर कितने हैं, 3, तो ये हो गया इधर मैच। बस ये तो बहुत सिंपल था, बस काउंट करना था आपको फटाफट। काउंट एंड कलर। अब आपको काउंट करना है और कलर करना है। तो मेरे को क्या करना है, कलर 8 स्टार्स, 8 स्टार्स के ऊपर कलर करना है। 1 स्टार 2 3 4 5 6 7 और 8। बस आप इसके अंदर कलर कर दो। अब मैं आपको कलर करके तो नहीं दिखा सकती, आप अपनी कॉपी में इन सब के अंदर कलर कर लेना, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे कलर वो आप इसके अंदर फिल कर लेना। मेरे को रेड अच्छा लग रहा था तो मैंने रेड फिल कर दिया, आप कलर कर लेना, ठीक है। उसके बाद है कलर 5 फ्लावर्स। 5 फ्लावर पे कलर करना है। 1 2 3 4 5 फ्लावर्स, इन 5 पे कलर कर देना। उसके बाद 6 बॉल्स, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इन 6 के 6 बॉल्स पे हम कलर कर देंगे। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा गेम है। ज्वाइन द नंबर्स इन अ ऑर्डर। एक ऑर्डर में आपको ज्वाइन करना है नंबर्स को। तो 1 को तो 2 से ज्वाइन कर रखा है इस बटरफ्लाई ने। 2 से जाएंगे 3, 3 से जाएंगे 4, 4 से जाएंगे हम 5, 5 से 6, 6 से गए हम 7 की तरफ, 7 से 8 और 8 से 9। ये हमारे पास लास्ट पोजीशन आ गई और ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे भी हमें ऐसे ही ज्वाइन करना है, तो हम ज्वाइन कर देते हैं। 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, ठीक है। फिर उसके बाद 5 को हम 6 से, 6 को 7 से, 7 को 8 से और 8 को 9 से। इसमें भी ज्वाइन करो। 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ठीक। तो ये भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब है हमारे पास अ नॉटी मंकी, मतलब एक शरारती बंदर। शफल द नंबर कार्ड्स। उसने क्या किया, नंबर कार्ड्स थे, मतलब हमारे पास कुछ नंबर थे, उनको ना ऐसे गुचल पुचल कर दिया, उनको ऐसे मिक्सिंग कर दी उसकी। राइट देम इन अ करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको उनको करेक्ट तरीके से लिखना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले हम देख लेते हैं नंबर क्या क्या हैं। 2 8 3 5 और 6 ये नंबर हैं। 2 8 3 5 और 6 ये हमारे पास नंबर हैं। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, 2 है, सबसे छोटा है 2। उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 8। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। अगर आपको सबसे बड़ा लिखना होता, सबसे बड़ा आपको सबसे पहले लिखना है, बस इसका उल्टा हो जाएगा। पहले 8 फिर 6 फिर 5 फिर 3 फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। द कैट हैज़ वॉकड ऑल ओवर द वर्कशीट। एक बिल्ली है, वो पूरी की पूरी वर्कशीट के ऊपर इधर उधर घूम गई। राइट डाउन द मिसिंग नंबर्स। अब जब वो घूमी तो कुछ नंबर जो थे वो मिस हो गए, कुछ नंबर जो थे वो उसके पैरों की वजह से मिट गए। तो देखो 5 से पहले क्या आता है, 4, क्या हो गया 4 5 6 के बाद 7 और फिर 8, ठीक है। अब 2 से पहले क्या आएगा, 1, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 1 2 3 4 5, ठीक। आगे देखो 5 है, 5 के बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। अब क्या है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, ठीक है। तो जो हमारे पास मिसिंग नंबर्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, कलर द बिगेस्ट नंबर। तो ये जो आपको 4 नंबर दे रखे हैं, ये क्या है, 3, ये 9, ये 8 और ये 4। इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमें कलर करना है। तो मैं यहाँ पर काउंटिंग लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताओ कि सबसे बाद में कौन सा आया है, सबसे बाद में कौन सा नंबर आया है। तो 9 जो है वो सबसे बाद में आया है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 9। तो हम इसको क्या कर देंगे, कलर कर देंगे 9 वाले नंबर को हम, क्योंकि हमें सबसे बिगेस्ट नंबर को कलर करना था, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या बोला है, हाउ मेनी येलो बॉक्सेस आर देयर, काउंट एंड राइट द नंबर। आपको ये देखना है कि इस पिक्चर के अंदर येलो बॉक्सेस कितने हैं। तो 1
2 3 4 5 6 7, कितने हैं हमारे पास येलो बॉक्सेस? 7 हैं, तो यहाँ लिख दोगे आप 7। उसके बाद है हाउ मेनी जामुन्स आर देयर इन द पिक्चर, तो जामुन को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो कितने हो गए जामुन? 8 हो गए। ठीक है, 8 हो गए हमारे पास। राइट डाउन द नंबर ऑफ शीप्स सीन इन द पिक्चर, शीप को काउंट करो। ये देखो मुंडी के ऊपर जाएंगे हम, 1 मुंडी, 2 मुंडी, 3 मुंडी, 4, ये वाली है 5 ब्लैक वाली, 6 ये वाली 7, ये वाली इधर 8 और ये वाली इधर 9, तो कितनी शीप्स हो गई हमारे पास? 9 शीप्स हो गई। ठीक है, भेड़ हो गई हमारे पास 9। उसके बाद है ड्रॉ एनी 4 फ्रूट्स, यहाँ पर आपको 4 फ्रूट्स बनाने हैं, 4 फल बनाने हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 फ्रूट्स बना लेना। ठीक है, विच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव 8 फ्रूट्स, अगर आप देखोगे तो कौन से ये जो 3 आपको फ्रूट्स दे रखे हैं, ये वाले और ये वाले, मतलब एप्पल, ठीक है, एप्पल, बनाना और ये है हमारे पास ग्रेप्स हैं, सॉरी गुआवा हैं ये हमारे पास, गुआवा, इनमें से कौन से ऐसे 2 फ्रूट्स हैं जिनको जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 8 बन जाएगा? जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 8। तो अब देखो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, इसको देखो 1 2 3, ठीक है, इसको देखो 1 2 3 4 5, तो अब देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ा ये वाला है ना, ये गुआवा जो है वो सबसे बड़ा है, तो हमने लिया 5 के बाद आपको 8 करना है, तो 6 7 8, तो जब आप इन दोनों को हमें क्या करना है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 8 फ्रूट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है विच 2 ग्रुप हैव 7 अम्ब्रेलाज, 7 अम्ब्रेलाज किसके पास है? तो 1 अम्ब्रेला 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो अब हमारे पास क्या करना है? 5, सबसे बड़े को पकड़ना है आपको। 5 है, 5 के बाद आप इस पे जाओ, इस पे हो जाएगा 6 7 8, प्लस करेंगे हम तो हमें 8 तो नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? 5 है तो 6 7 8 9, ये भी नहीं हो सकता, तो 5 वाले को तो आप पूरा क्रॉस कर दोगे। ठीक है, अब इस पे आओ, ये कितना था हमारे पास? 1 2 3 था, 1 2 3 था, ठीक है, 1 2 3 था। अब 1 2 3 के बाद 4 5 6 7, तो इसका मतलब इस वाले को और इस वाले को जब हम प्लस करेंगे तो कितनी अम्ब्रेलाज आ जाएंगी? 7 अम्ब्रेलाज हमारे पास आ जाएंगी। नाउ विच आर लेस इन नंबर, कौन से ऐसे हैं जो लेस है नंबर में, कप्स या स्पून्स? तो पहले हम कप को काउंट करते हैं, तो एक बार हम कप्स को और स्पून्स को काउंट कर लेते हैं। कप है 1 2 3 4 5 6 7 कप्स हैं हमारे पास, और स्पून कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6, और लेस है, लेस हमसे पूछा है मतलब कम हमसे पूछा है, तो कम कौन है? स्पून्स कम है, तो आप उनको क्या कर दोगे? एनसर्कल कर दोगे, मतलब उन पे गोला मार दोगे। तो यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर था वो हो गया है कंप्लीट। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक बाय बाय बच्चों।